Hello everyone. Today we are going to start with our chapter number system. नंबर सिस्टम बेसिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जी हम डेली लाइफ में कैलकुलेशन करने के लिए कौन से टाइप के नंबर्स यूज करते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशंस कौन से कर सकते हैं. The number system which we use is also called as decimal number system. What is decimal number system? If you focus carefully, deci का मतलब रहता है जी 10. So a decimal number system is a system which use 10 digits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So a number system which involves these 10 digits is called as decimal number system. And since it is a decimal number system, हमारे जो न्यूमरल्स होते हैं, न्यूमरल्स मतलब इसी को अगर हम देखेंगे जी, हमारा कोई भी नंबर इट इज एक्चुअली अ कंपोजिशन ऑफ दिस डिजिट्स. मतलब अगर मैंने एक नंबर बोला 6742, दिस न्यूमरल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? 4 डिजिट्स. रिपीटेशन में और मे नॉट बी अलाउड. So let's start with technical definition of numerals. So a number formed by group of digits is called as numeral. Is called as numeral. और ये जो डिजिट्स रहेंगे ऑब्वियसली हमारे इन 10 डिजिट्स में से ही रहेंगे. और हमारे जो न्यूमरल्स रहते हैं इनके हम प्लेसेस भी कंसिडर करते हैं, लाइक यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस. ये जो प्लेसेस पढ़ते हैं दीज आर एक्चुअली पावर्स ऑफ 10. अब ये पावर्स ऑफ 10 ही क्यों आता है? बिकॉज हम 10 डिजिट्स यूज कर रहे हैं. जैसे कि यूनिट इज नथिंग बट 10 to the power 0, 10th place is 10 to the power 1, 100th place is 10 to the power 2, 1000 place is 10 to the power 3, 10,000 10 to the power 4 and so on. तो हमें किसी भी नंबर को, किसी भी न्यूमरल को रीड करने के लिए उनके जो लोकल प्लेसेस रहते हैं उनके प्लेस का पोजीशन पता होना जरूरी रहता है. जैसे कि अगर मैंने लिखा 6742, इसका मतलब 6 is at 1000 place, 7 is at 100 place, 4 it has a 10th place and 2 it's at a unit place. जब हम न्यूमरल्स को फेस करने के लिए जाते हैं, since it is a group of digit, every digit has two kinds of values: face value and place value of a digit in a number. हम इसी एग्जाम्पल के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे. एवरी नंबर के अंदर जो भी डिजिट्स होते हैं उनके हमेशा दो ही वैल्यू रहते हैं. वन इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू, सेकंड इज प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब जो डिजिट जैसा दिख रहा है वैसा ही. मतलब फॉर दिस एग्जाम्पल दैट इज 6742. अगर इसी के लिए अगर हम देखेंगे फेस वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी डिजिट. फेस वैल्यू याद कैसे रखना है भाई? फेस पे जो लिखा है वो जो डिजिट जैसा दिखता है वही उसका फेस वैल्यू होता है. जैसे कि 6 का फेस वैल्यू रहेगा 6, 7 का फेस वैल्यू रहेगा 7, 4 का फेस वैल्यू रहेगा 4, 2 का फेस वैल्यू रहेगा जी 2. Whereas when we talk about place values के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी? हमारा जो भी डिजिट है हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जी विथ इट्स लोकेशन. जैसे कि प्लेस वैल्यू ऑफ दीज डिजिट्स अगर देखने के लिए अगर जाएंगे, नाउ आवर डिजिट 6 इज एट विच प्लेस? 1000 प्लेस. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बिकम्स 6000. 7 is at 100 place, तो face value of 7 becomes 700. Sorry, place value of 7 becomes 700.
4 इज एट 10th प्लेस, तो उसका प्लेस वैल्यू बन जाता है जी 40। सिंस 2 इज एट यूनिट प्लेस, उसका प्लेस वैल्यू रहेगा जी 2। एंड व्हेन यू ऐड all place values of all digits, you will finally get the original number. नंबर सिस्टम में जब हम आगे जाते हैं, we specially focused on types of numbers. Types of numbers. So let's start with initial. First is natural numbers. Natural numbers is basically a set of counting numbers. Set of counting numbers is also called as natural number. अब ये जो natural number रहता है, अगर मैंने उसको n से अगर शो किया तो ये शुरू होता है जी 1 2 3 4 5 एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। हम काउंट करना हमेशा 1 से शुरू करते हैं। सो काउंटिंग नंबर्स जहां से शुरुआत होता है, इट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। सेकेंड, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को अगर हम डिफाइन करने के लिए जाएंगे, जीरो एंड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर। मैं होल नंबर के सेट को अगर W से शो करता हूं तो हमारा होल नंबर कहाँ से शुरू होता है जी 0 1 2 3 4 5 अब तो ये जाएगा जी इन्फिनिटी। यू विल फाइंड आउट एवरी नेचुरल नंबर is a whole number but not every whole number is a natural number. क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। यू शुड नो 0 is the only non natural whole number. Next is integer. integers integers को हम डिफाइन करते हैं जी natural number zero and negative of a natural number. Negative of natural numbers is called as set of integers. Set of integers को शो किया जाता है जी with z। अब अगर हम जीरो से अगर शुरुआत करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर हमें राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। दिस विल गो अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4 ये जाएगा जी अप टू माइनस इंफिनिटी। दिस इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। Our next type is rational numbers. Rational numbers. रैशनल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम इंटीजर्स की हेल्प लेंगे। यू विल फाइंड आउट हमने नेचुरल नंबर को पहले डिफाइन किया, होल नंबर के लिए हमने नेचुरल नंबर्स को यूज किया, इंटीजर्स के लिए हमने प्रीवियस वालों को यूज किया। सिमिलरली हम रैशनल नंबर के लिए इंटीजर्स को यूज करेंगे। रैशनल नंबर को हम दिखाएंगे जी विथ कैपिटल Q। any number in the form of P by Q such that P and Q are integers। और यहाँ पर एक क्रूशियल कंडीशन रहेगा जी Q is not equal to 0। since 0 is integer, Q हमारा डिनोमिनेटर में बिलोंग करता है बट डिनोमिनेटर में कभी भी हम 0 नहीं रखते, अदरवाइज हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, हमारा एक ऑपरेशन रहता है जी डिवीजन। P by Q का मतलब P is divided by Q। सो एनी नंबर
विच इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मेट में रहेगा, इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। इसका अगर हम एग्जाम्पल अगर देखने के लिए जाएंगे, लाइक 12/5 माइनस ऑफ 8/22, 0/7, such examples are for rational numbers. Our next type is irrational number. इरेशनल नंबर को रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है। जो रैशनल नहीं होता वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 12/5 को अगर मैं 12 को अगर 5 से अगर डिवाइड करूंगा, आई गेट एग्जैक्ट वैल्यू 2.4 इन डेसिमल minus 8/22. This will also be defined in 0 point something, minus of 0 point something, 0/7 is exactly 0। मतलब ये जो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये जो फॉर्मेट था हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जी, डेसिमल पॉइंट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या रहेगा, जो इसका अपोजिट है, नंबर which is number when converted into decimal point it is non-terminating and non-repeating। सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर ध्यान मत देना, एग्जाम्पल भी देखेंगे। ऐसा नंबर जिसको हम डेसिमल पॉइंट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका अगर एग्जाम्पल देखने जाएंगे, लाइक पाई, √2, √3, वैल्यू ऑफ ई। जैसे कि अगर पाई का वैल्यू अगर देखने के लिए जाएंगे 3.141592653238, ये एंड तक जाता है। ये दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड तक जाएगा, नॉन रिपीटिंग, कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होने वाला है। सच काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। यू विल फाइंड आउट रैशनल नंबर में हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, बट जब हम इरेशनल नंबर देखने के लिए जाते हैं हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले पाते, इसलिए हम इनके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यूज करते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टाइप इज रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल आर करके दिखाएंगे। रियल नंबर को डिफाइन करना काफी इजी है, ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स पुट टुगेदर हमें क्या मिलते हैं जी, रियल नंबर मिलते हैं। और हमारे जो भी हम नंबर सिस्टम में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो रियल नंबर पे ही करते हैं। अब अगर शॉर्ट में अगर रिकैप करने के लिए जाएंगे, डायग्राम के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। लेट्स जैसे दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब मैं इसके अंदर सिर्फ जीरो ऐड करूंगा तो अब मेरा बन जाता है जी सेट ऑफ होल नंबर्स। जब मैं होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड करूंगा, अब ये मेरा बन जाता है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स तक हमारा p/q फॉर्मेट रहता है, वेयर q इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता, इसका मतलब 1 रहता है। सो whenever I add p/q format such that
q इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमें मिलता है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और जो रैशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर्स काफी कम जानते हैं हम, जो डेली लाइफ में यूज करता है। सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, और जो रैशनल नहीं होता है वो इरेशनल नंबर। एंड रैशनल एंड इरेशनल पुट टुगेदर क्रिएट सेट ऑफ रियल नंबर्स। इनिशियली हम सारे के सारे जो ऑपरेशंस देखेंगे वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के ऊपर ही देखेंगे, दैट आर काउंटिंग नंबर्स। वैसे और टाइप्स ऑफ नंबर्स भी है जो हम नेचुरल नंबर के ऊपर ही डालते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स एग्जैक्टली क्या रहता है? इवन नंबर को अगर हम डिफाइन करने के लिए जाएंगे, वेन एवर अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 एंड रिमाइंडर इज 0, तो हम बोलेंगे जी व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, हम उसको बुलाते हैं जी इवन नंबर। ऑड नंबर, जो इवन नहीं होता है वो ऑड होता है। सो व्हेन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा जी 1, नॉट डिविजिबल बाय 2। कई सारे टेक्स्ट बुक्स में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है जी, लाइक व्हेन एट यूनिट प्लेस you have 0, 2, 4, 6 or 8, that number is called as even number. And when at unit place we have 1, 3, 5, 7 and 9, such kind of numbers are called as odd numbers. Our next type is prime number. देखो, प्राइम नंबर के ऊपर जाने से पहले जब भी हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा जी 21, क्या मैं 21 को ऐसा लिख सकता हूँ 21 इंटू 1, मतलब 21 इज डिवाइडेड बाय 21 एज वेल एज इट इज डिविजिबल बाय 1। बेसिकली हमारे किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स मिले जी? हमें यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिले। ईच एंड एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। सो प्राइम नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे जी? व्हेन a number has only 2 factors, only 2 factors, such kind of number is called as prime number। इसका अगर हम एग्जाम्पल अगर देखने जाएंगे 37, 13, 19, such kind of numbers are divisible by itself or 1। next is composite number। कंपोजिट नंबर, हमें इवन और ऑड के बीच में रिलेशन पता है, जो इवन नहीं होता वो नंबर ऑड होता है। सिमिलरली जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। सो प्राइम नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सो व्हेन ए नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। इसका अगर हम एग्जाम्पल अगर देखने जाएंगे 6, 9, 15, 21, 49, 6 एंड 1 के अलावा इसके और कौन से फैक्टर्स है? 2 एंड 3। 9 एंड 1 के अलावा इसका 3 एक फैक्टर है। 15 एंड 1 के अलावा 3 एंड 5। तो बेसिकली 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जब जब रहेंगे, हमारा वो कौन से टाइप का नंबर होता है जी? कंपोजिट नंबर।